बेटा तू? मम्मी अरे बेटा क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? अरे एकदम से यूं अचानक कैसे आ गई बेटा तू? तुमने तो कोई फोन वोन भी नहीं किया। और दामाद जी कहाँ पे हैं? नहीं आए मम्मी वो तो। अरे अच्छा तो बेटा ये बता कि तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या हंसो? जिंदगी बर्बाद कर दी है आपने मेरी उस घर में शादी करके। हाँ? अरे क्या बात हो गई बेटा? जरा बता तो सही। ससुराल में किसी से लड़ाई हो गई है क्या तुम्हारी? हाँ मम्मी मेरी इनसे लड़ाई हो गई है और अब मैं उनको छोड़ के यहाँ पे आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अब दोबारा मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे क्यों बेटा? तू घर छोड़ के क्यों आई है? क्यों नहीं जाएगी तू अब दोबारा उस घर में? अरे मम्मी पूछो ही मत, अब तो मेरा उस घर में जीना हराम हो गया है। अरे बेटा ना ही तो तुमने फोन किया ना ही कुछ और ना ही तुमने दामाद जी को साथ में लेके आई हो। अरे मम्मी उस आदमी का तो मेरे सामने आप नाम ही मत लो। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी और यदि आप मुझे इस घर में नहीं रखोगे तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, देख लेना मम्मी आप। हाँ? अरे नहीं बेटा ऐसा थोड़ी ना करते हैं। और तू क्यों कुछ कर लेगी? यहाँ तो मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी, ये तो तुम्हारा घर है। तुमने तो यहाँ पे जन्म लिया है, तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू तो मेरी दुलारी है। पर बेटा ये तो बता कि बात क्या हो गई? ऐसे कैसे घर छोड़ के आ गई तू? बात क्या है माँ, मेरी सास है ना वो मेरे जीने का जंजाल बन गई है। और आपको तो पता ही है मेरी सारी सहेलियाँ सिटिया में रहती है फ्लैट लेके। और मैंने भी इनसे यही बोला था कि मुंबई में मुझे अपने साथ लेके चलो। हाँ तो बेटा चली जा साथ में, दामाद जी बॉम्बे में ही तो रहते हैं। अरे मम्मी ये तो मुझे बॉम्बे ले जाने के लिए साथ में तैयार हो गए थे, लेकिन मेरी सास है ना वो भी मेरे साथ जा रही है। क्या बेटा? हाँ मम्मी मेरी सास भी मेरे साथ में जाना चाहती है और मैं उन्हें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहती। तेरी सास के क्या मती मारी गई है? हाँ मम्मी देखो मैंने भी बोल दिया इन्हें, या तो मेरी सास जाएगी या फिर मैं जाऊंगी, दोनों में से एक को चूज कर लो। हाँ तो बेटा वो बुढ़िया साथ में जाके क्या करेगी? हाँ पता नहीं मम्मी मेरी सास ने क्या घोल के पिला दिया है इनको, सारा दिन बस माँ 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 ही करते रहते हैं। मेरी तो उस घर में कोई भी कदर नहीं है मम्मी, मुझे तो बोलते हैं तुझे तेरे मायके जाना है तो जा, मैं तो मेरी माँ को ही रखूंगा। अब आप ही बताओ मम्मी भला ये भी कोई बात हुई? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, यह तेरा ही घर है और तुझे जितने दिन इस घर में रहना है उतने दिन तू इस घर में रह। और बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुन, जब तक दामाद जी यहाँ पे आके तुझसे माफी ना मांगे, तेरे पैर ना पकड़े, तभी जाना उस घर में, ऐसे जाना भी मत, तभी जाके उन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। और तो और मम्मी मेरी ननद के भी कारनामे देखो, मैंने उनसे कहा कि अपने भाई को समझाओ कि मुझे लेके जाए दिल्ली, तो पता है आपको वो क्या कहने लगी? वो कहती है कि मेरी माँ यहाँ अकेली कैसे रहेगी और मेरा भाई भी अकेला ही है, वो भला मेरी माँ को यहाँ पे अकेला कैसे छोड़ सकता है? अब एक ही बेटा है तो मैं क्या करूँ मम्मी, हर एक चीज की सजा मैं क्यों भुगतूं? और मम्मी यदि मेरी सास को अकेला नहीं रहना तो अपने बेटे के पास चली जाए। बेटे ने क्या ठेका लेके रखा है उनको अपने पास रखने का? वैसे तो सारा दिन बेटी बेटी करती रहती है और रहना उसे बेटे के पास है। हाँ बेटा इसमें तेरी क्या गलती है? और यदि बेटे के साथ में रहने का इतना ही ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो अपने बेटे की शादी ही क्यों की? रखती अपने पास अपने बेटे को। अब आप ही बताओ मम्मी, बम्बई में मैं उनके साथ जाऊंगी और बुढ़िया को अपने साथ में लेके जाऊंगी तो मेरा इनके साथ में जाने का फायदा ही क्या हुआ? आप ही बताओ मम्मी। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही बोल रही है, उस बुढ़िया को साथ में ले जाके क्या करेगी? और अब शहर में रहने की उम्र है क्या उस बुढ़िया की? मम्मी आपने तो मेरे कर्म ही फोड़ दिए उस घर में मेरी शादी करके। बेटा अब हमें भी क्या पता था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। कितनी पढ़ी लिखी और समझदार बेटी दी थी हम लोगों ने उन्हें, लेकिन उन्हें तो मेरी बेटी की कोई कदर ही नहीं है। अरे बेटा इसमें सारी की सारी तेरी सास की गलती है। मम्मी जब मैं यहाँ आ रही थी ना तब भी इन्होंने मुझसे बात नहीं की
इन्होंने मुझसे कहा कि तुझे जाना है तो जा, मैं तो अपनी मम्मी के पास ही रखूंगा। देखना बेटा, दामाद जी अपनी माँ के पल्लू ही नहीं छोड़ रहे। हाँ मम्मी, उस आदमी को तो अपनी पत्नी चाहिए ही नहीं। अरे बेटा, तू भी बोल देना उसे, यदि तुम अपनी माँ के पास में रह सकते हो तो मैं भी अपनी माँ के साथ रह सकती हूँ। मैं भी अपनी माँ का पल्ला नहीं छोड़ूंगी, बोल देना उसे। लेकिन मम्मी, भाभी भी तो है यहाँ पर। हाँ तो भाभी है तो क्या हुआ, वो तुझे क्या बोलेगी? यह घर मेरा है, उसका नहीं। मैं चाहे अपने घर में किसी को भी रखूं, मेरी मर्जी। और तू ऐसे क्यों डर रही है? यह तेरा घर नहीं है क्या? तुमने यहाँ पे जन्म लिया है। अरे बेटा, तू यहाँ आराम से रह, बिगड़ डरे। यहाँ पे तू आराम से खा पी और ऐश कर। देखना एक दिन अकल जरूर ठिकाने आएगी दामाद जी की। एक ना एक दिन उनको जरूर एहसास होगा कि इन्होंने हीरा खो दिया है। एक कोयले के चक्कर में देखते हैं वो कितने दिन माँ करते हैं। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जब तक वो यहाँ पे आके मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं भी यहाँ से हिलने वाली नहीं। मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल सही, ऐसा ही करना। दब के नहीं रहना उन लोगों से। मैं खुद नहीं भेजूंगी तुम्हें, मेरी फूल जैसी बेटी को उन लोगों के बीच। कितना परेशान किया है उन्होंने मेरी बेटी को। पता नहीं मम्मी, मेरी किस्मत कैसी है जो ऐसा ससुराल मिला है मुझे। मुझसे तो अच्छी मेरी सहेलियां हैं जो कि अपने पतियों के साथ अपने ससुराल से दूर शहर में रह रही हैं। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। बेटा तू रो मत, आज के बाद रोने वाले दिन तुम्हारे ससुराल वालों के हैं, तुम्हारे नहीं। तू फुल एंजॉय कर बेटा, यहाँ पे तुझे कोई भी नहीं रोकने वाला। दीदी ये लो, जिया जी का फोन आया है, आप बात कर लो। अरे दीदी, आपने फोन क्यों काट दिया? अब इनका फोन आपके फोन में आएगा। अरे दीदी, आप फोन नहीं उठा रहे, इसलिए जिया जी ने मेरे फोन पे फोन उठाया। उनको मुझसे नहीं आपसे बात करनी थी। मुझे ना ही तो इनसे बात करनी है और ना ही इनका फोन उठाना है। और आप जो हम दोनों के बीच में समझौता करने वाली हरकतें कर रहे हो ना, ये सब हरकतें छोड़ दो भाभी। मुझे कोई समझौता नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। और हम मियाँ बीबी के मैटर में आप बीच में नहीं पड़ो तो ही अच्छा है भाभी। अरे दीदी, अभी आप ना समझो, अभी आपकी शादी को 8 महीने ही तो हुए हैं। ज्यादा समय थोड़ी ना हुआ है आपकी शादी को। अभी समय है दीदी, समझ जाओ, वरना घर टूट जाएगा आपका, रिश्ता छूट जाएगा दीदी आपका। अरे भाभी प्लीज, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मेरे ससुराल में ही बहुत थे मुझे ज्ञान देने वाले, उनसे परेशान होकर ही तो मैं यहाँ आई हूँ। और यहाँ पे उनकी कमी आप पूरी मत करो। मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ दीदी, जिया जी से बात कर लो। अरे पूरे 4 महीने हो गए हैं, उस बंदे ने आज तक मेरे पास फोन नहीं किया और ना ही मुझे याद किया। उसे अपनी वाइफ चाहिए कि नहीं? उसको अपनी पत्नी थोड़ी ना चाहिए, उसे तो बस उसकी माँ चाहिए। अरे दीदी, जिया जी बोल रहे थे कि वो आपके पास में फोन करते हैं, लेकिन आप हो कि फोन अटेंड ही नहीं करते। अरे जब मुझे बात ही नहीं करनी तो मैं फोन अटेंड क्यों करूँ? जब तक वो यहाँ पे आके मुझसे माफी ना मांग ले और मुझसे ये ना बोले कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और अपनी माँ को यहाँ नहीं छोड़ दे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और आप अपनी ये सब बकवासबाजी बंद कर दें। आपको किसी ने भी नहीं कहा हमारे बीच में समझौता कराओ। आप क्या वकील हो जो हमारे बीच समझौता कराने के लिए चली आई? अरे दीदी, मैं वकील नहीं, आपकी भाभी हूँ और आप मेरी ननद लगती हो, तो मेरा थोड़ा फर्ज है आपको समझाने का। मेरे पास मेरी माँ है मुझे समझाने के लिए। अरे दीदी, ये जरूरी थोड़ी ना है कि मम्मी जी आपको सही राहें दिखाए। वो माँ होके अपनी बेटी को भावुक होके गलत रास्ता भी तो दिखा सकती हैं। अच्छा, मेरी मम्मी गलती कर रही है और आप बहुत बड़ी समझदार हो ना, और आप क्या कह रही हो कि मेरी माँ मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रही है? अरे एक माँ अपनी बेटी को कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखा सकती। अरे दीदी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप और जिया जी दोनों एक हो जाएं। आप दोनों एक साथ रहो, थोड़ा आप सहन करो, थोड़ा जिया जी सहन कर लेंगे। अरे दीदी, ये घर घर की बातें हैं, हर घर में होता है ये सब। तो भाभी प्लीज, आप मेरे सामने उनकी ज्यादा तरफदारी मत करो, और यदि आपको ज्यादा ही दया आ रही है उन पे तो आप चली जाओ वहाँ उनके घर। मेरी सास को, मेरे पति को खाना बना बना के खिलाओ उनको।
मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, और खबरदार यदि मेरी मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी बोला। मेरी मम्मी मुझे एकदम सही रास्ता दिखा रही है। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू यहीं रह, तो मैं यहीं रहूंगी। दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। दीदी, अभी भी वक्त है, मैं आपको समझा रही हूँ, समझ जाओ। आपका घर बना रहेगा, नहीं तो आपका घर टूट जाएगा। दूसरों के चक्कर में मत पड़ो दीदी। वो ऐसे घूम रही है, वो ऐसे रह रही है, वो ये खा रही है। दूसरों के पास खुशियाँ मत ढूंढो दीदी। क्या पता जो आपके पास है वो उनके पास में ना हो। धीरे धीरे लोग बातें बनाने लगेंगे दीदी आपकी। देखो भाभी, आपको मेरे कपड़े नहीं धोने हैं, आपको मेरे लिए खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ। अभी मेरी मम्मी बैठी है, वो मेरे लिए खाना भी बना देगी और मेरे कपड़े भी धो देगी। और यदि आपको मेरा काम करने में जोर आ रहा है तो आज के बाद आप मेरा काम मत करना। अब ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, अब जाओ यहाँ से। अरे दीदी, मुझे कपड़े धोने और खाना बनाने में कोई जोर नहीं आता। भाभी प्लीज, अब जाओ ना आप यहाँ से। मैंने कहा ना, क्यों फालतू में मेरा सर खा रही हो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इस घर में ही रहूंगी। ठीक है दीदी, मेरा तो फर्ज था आपको समझाना, आप समझो या ना समझो, आगे आपकी मर्जी। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, मेरा दिमाग खराब कर दिया। ससुराल में क्या मेरी सास कम थी, और यहाँ पे यह महारानी। जीने नहीं देंगे ऐसे लोग। अरे मम्मी, कहाँ गए थे आप? अरे बेटा, मैं वो पड़ोसी मीना के घर चली गई थी। अरे मम्मी, आप तो चले गए, लेकिन आपके पीछे से घर में बहुत ड्रामा हुआ है। ड्रामा? कैसा ड्रामा बेटा? आपके दामाद जी का फोन आया था आज, वो भी पूरे 4 महीने के बाद। और किसके फोन पे आया था आपको पता है? भाभी के फोन पे। अच्छा बेटा, बहू के फोन पे फोन आया था दामाद जी का? हाँ मम्मी, और मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ मम्मी। आपने मुझे मना कर दिया था ना मम्मी कि फोन पे बात नहीं करनी। हाँ बेटा, तुमने बात तो नहीं की ना? नहीं मम्मी, भाभी ने तो फोन उठा दिया था, लेकिन मैंने ही जल्दी से फोन कट कर दिया। एकदम सही किया बेटा तुमने, उन लोगों की अकल ऐसे ही ठिकाने आएगी। रुक जा बेटा, मैं लगाती हूँ दामाद जी को फोन। आज इतने दिनों के बाद कैसे याद आई मेरी बेटी की उन्हें? क्या इतने दिनों तक याद नहीं आई उन्हें? रोटियां बनाते बनाते जोर आने लगा उन्हें, माँ और बेटे को, तभी मेरी बेटी की याद आई। हेलो। हाँ दामाद जी, आज कैसे याद आई आपको मेरी बेटी की? इतने दिनों तक तो आप लोगों ने फोन नहीं किया, आज यूं अचानक से मेरी बेटी की कैसे याद आ गई आपको? रोटियां बनाते बनाते थक गए क्या माँ बेटे? आपसे तो आपकी माँ ही नहीं छूट रही थी। चाहे बीवी हाथ से जाए, चलो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। यहाँ आके मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़ लो, फिर चली जाएगी आपके साथ। अरे मम्मी जी, यह तो आपकी गलतफहमी है। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन नहीं किया था आपके पास। हैं? तो फिर किस लिए किया था फोन? अरे मम्मी जी, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि आपकी बेटी को आना हो तो आ जाए, मेरी माँ के साथ रहना हो तो, वरना मैं तलाक के कागज भिजवा रहा हूँ। क्या तलाक? जी। हेलो हेलो दामाद जी, हेलो हेलो। लगता है दामाद जी ने फोन काट दिया है। क्या मम्मी, तलाक? हाँ बेटा, दामाद जी कह रहे थे कि उन्होंने माफी के लिए नहीं, तलाक के लिए फोन किया था। क्या मम्मी, तलाक? हाँ बेटा। मम्मी, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो लग रहा था मम्मी कि वो मेरे बिगड़ नहीं रहेंगे, वो आके मुझसे माफी मांग लेंगे। अब क्या करूं मम्मी मैं? रुक बेटा, मैं अभी बहू को बुलाती हूँ, बहू ही करेगी दामाद जी से बात। रुको बेटा। बहू, बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया, क्या हुआ? अरे बहू, वो दामाद जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो तलाक के कागज भिजवा रहे हैं। हाँ भाभी, आपके पास फोन आता है ना इनका, आप बात करो ना भाभी इनसे। यदि भाभी यह तलाक दे देंगे तो मेरा क्या होगा? अरे मम्मी जी, जब दामाद जी तलाक दे रहे हैं तो देने दो तलाक। आप भी तो यही चाहते थे, और दीदी आप भी तो यही चाहते थे। क्या होगा बहू, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी यदि दामाद जी ने तलाक दे दिया तो कुछ कर बहू, प्लीज तू कुछ कर। तेरे पास तो दामाद जी का फोन आता है, तो बहू तू कुछ कर ना। हाँ मम्मी जी, मेरे पास जिया जी का फोन आता है
और मैंने उन्हें समझाया भी है, लेकिन फिर जिया जी ने सिर्फ एक ही बात बोली मुझे। क्या बहू? मम्मी जी, जिया जी ने मुझसे एक बात बस यही बोली कि तुम भी अपनी सास को छोड़कर अलग रहने लग जाओ, फिर मैं भी अपनी माँ को छोड़कर अलग रह लूँगा। क्या? अरे ऐसे कैसे? आप मम्मी को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? हाँ बहू, मैं कहाँ रहूँगी, किसके पास रहूँगी? प्लीज बहू, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत कर। अरे मम्मी जी, दीदी भी तो यही काम कर रही है, वो भी तो अपनी सास को अकेला छोड़ रही है। अरे भाभी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज भाभी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आप समझाओ ना इनको, मैं चली जाऊंगी अपने घर, रहूंगी अपनी सास के पास। हाँ बेटा, तू चली जा अपने ससुराल, वरना तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अरे बहू, मैं कहाँ अपनी बेटी की बातों में आ गई, जब यही बात मैंने अपने ऊपर लेके देखी तो मुझे कितना बुरा लगा, तो फिर इसकी सास को बुरा क्यों नहीं लगेगा, दामाद जी को बुरा क्यों नहीं लगेगा? मम्मी, अब मैं किस मुंह से जाऊँ अपने ससुराल? दीदी, मैं जिया जी के पास फोन कर देती हूँ कि वो आपको ले जाएं। मुझे पता है दीदी, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। थैंक यू भाभी। तो हेलो गाइज, आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले